दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहली बार भव्य दीपोत्सव, सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत, कहा समर्पण और प्रतिबद्धता से जनता के हित में कार्य किया। दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत, कहा परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब, कहा डिजिटल ठगी को न करें नजरअंदाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गुजरात मंत्रिमंडल के विस्तार पर शपथ ग्रहण करने वाले सभी सम्मानीय मंत्रियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम भूपेंद्र पटेल के कुशल नेतृत्व में ये नई टीम गुजरात के विकास और जन कल्याण के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूर्व समर्पण के साथ काम करेगी। आप सभी के सफल, प्रभावी और जन कल्याणकारी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली उत्सव में शामिल हुई। इसे दिल्ली के लिए विशेष बताया गया और सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 7 महीनों में दिल्ली सरकार ने जिस समर्पण और प्रतिबद्धता से जनता के हित में काम किया है, उसका परिणाम आज हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा। सीएम रेखा ने कहा कि पहली बार दिल्ली में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन कर्तव्य पथ पर हो रहा है। 1,51,000 दीपों की श्रृंखला, ड्रोन शो, रामकथा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के संग पूरी दिल्ली दीपोत्सव मना रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में ASSOCHAM के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाना देश का सबसे अहम एजेंडा है, जिसे पूरा करने के लिए ढुलाई की लागत कम करना, परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। ASSOCHAM का वार्षिक सम्मेलन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत और इस दौरान नितिन गडकरी ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लिया जिनमें धोखेबाज कानून प्रवर्तन एजेंसियों या फिर न्यायिक अधिकारी बनकर धन उगाही करते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु तैयारियों की समीक्षा की है। पूर्ण आयोग की 25वीं बैठक में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना ग्रैप से संबंधित वैधानिक निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज पहुंचकर यमुना नदी की स्वच्छता और घाटों की तैयारियों का निरीक्षण किया। छठ महापर्व के भव्य आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ घाटों की साफ सफाई, छठ व्रतियों के लिए सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि यमुना घाट पूरी तरीके से स्वच्छ और सुरक्षित रहें ताकि श्रद्धालु पर्व को सुचारू और आरामदायक तरीके से मना सकें। दिल्ली सरकार ने इस वर्ष छठ महापर्व के आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली सचिवालय आज मेहनतकश महिलाओं के स्वदेशी उत्पादों और स्वावलंबन की चमक से आलोकित है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ दिवाली प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया, जिससे दिल्ली के कई इलाकों से आई महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों ने अपने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए। महिलाओं ने संवाद किया और साथ ही उनके उत्पादों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा और विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
और साथ ही कहा कि इस दिवाली आप सब भी स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी से ही घर सजाइए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। हिंदू धर्म में अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाने वाला दीपोत्सव आते ही मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों में उत्साह का माहौल है। छोटे बड़े आकार के सुंदर दिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि सभी घरों को रोशन किया जा सके। सुल्तानपुरी की कुम्हार कॉलोनी में परिवार के सभी सदस्य दियों के निर्माण में जुटे हुए हैं और चाक पर दिए का आकार देने से लेकर उसे सुखाने, पकाने, रंग बिरंगी सजावट करने तक हर काम में पूरा परिवार सक्रिय है। कारीगरों ने बताया कि इस बार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलने से उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है। त्योहार के निकट आते ही बाजार में दियों की मांग बढ़ गई है। कारीगरों का कहना है कि दिए बनाने की ये पारंपरिक कला और त्योहार की भागीदारी उन्हें गर्व महसूस कराती है। देखो जी, वैसे तो हम 12 माह से बनाते हैं, बाकी 6 महीने से तैयारी करने लग जाते हैं दिवाली के टाइम की। मिट्टी आती है, उसको कूटते हैं, फोड़ते हैं, फिर छानते हैं, फिर गलाते हैं, फिर मिटवाते हैं, फिर गोंदी बनाते हैं। उसके बाद चाक पे आती है मिट्टी और फिर उसके बाद दिया बनाते हैं। दिया बना के फिर कलर करते हैं, सुखाते हैं, कलर करते हैं, पकाते हैं। कट्टों में भर के जब जाता है, विदेश चला जा रहा है, मतलब कलकत्ता, आगरा, लखनऊ भी चला जाता है, दिल्ली में भी रहता है, मंदिरों पर भी जाता है। बाकी यहाँ के लोग भी ले जाते हैं कुछ लोग। देखो जी, फिलहाल में अभी अपनी दाल रोटी चल रही है। अभी मतलब चाइनीज आ भी रहा है तो हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो भी बिक रहा है, उसे भी लाके हम देख रहे हैं। बाकी खुद ही मेहनत करके बना के बेच रहे हैं। मतलब मार्केट में इसकी पूरी सप्लाई है? हाँ जी, अपने माल की पूरी सप्लाई है और उनकी भी सप्लाई है। सर, पिछली बार की बात करें तो इस बार मार्केट में ज्यादा मिट्टी के दिए बिक रहे हैं या फिर आपके मार्केट में डिमांड बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है जी, बढ़ने पे लग रही है। पहले तो सस्ता था, अब और महंगा हो गया क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। मिट्टी पे पैसे बढ़ा दिए। वहाँ से जी 7,000 की ट्रॉली आती है जिसमें कि हमारा 70-80 हजार दिया तैयार होता है। पिछली बार जी देखो बारिश कम हुई थी तो हमने सस्ता दिया बेचा था, 500, 450, 400 बेच दिया था, 1,000। और अब की बार बारिश ज्यादा हुई है तो माल नहीं बन पाया, तो इसलिए आपके 500, 550 तक बेच रहे हैं। हाँ, 100 रुपए ज्यादा महंगा बिक रहा है। बारिश की वजह से मिट्टी महंगी आई है, माल भी नहीं बन पाया और बारिश भी दबा के हुई। अब की बार मिट्टी नहीं आ पाई हमारे पास और मिट्टी महंगी लाए जी। मिट्टी महंगी आई है। कितनी महंगी मिली? 1,000 रुपये महंगी मिली है जी। मेरा नाम है पूनम, 25 साल होगी। 6 महीने पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। पहले गोंद चाक पे गोंदी रखते हैं, फिर गोंदी को चढ़ाते हैं, फिर दीवा बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखा के उस पे रंग करते हैं, फिर उसको भट्टी में भरते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर ये दिया बाहर जाता है कभी हरियाणा, अमेरिका, मंदिर पे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी उनके साथ पीसी में रहे। सीएम रेखा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। आज तक हिंदुस्तान में किसी स्टेट के अंदर नहीं हुआ है, जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं, वो दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली को मैम एंड सर क्रिएटिव कैपिटल बोलने जा रहे हैं, वेयर द मैक्सिमम लाइव इंडस्ट्री सर्विस। थोड़ा सा आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। जो लाइव कंसर्ट इकोनॉमी है, जो बड़े वाले शोज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ की इकोनॉमी है और इस 12,000 करोड़ की इकोनॉमी पे अब जो स्टेप्स इन्होंने लिए, जो कपिल जी और मैम अनाउंस करेंगे, ये जानी चाहिए कोई 15 से 16,000 करोड़ रुपए के हर साल एक 19% की ग्रोथ हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट 1 साल में हमारे कंसर्ट्स में, कोल्ड प्ले कंसर्ट की बात करेंगे अहमदाबाद में, तो 672 करोड़। और मुख्यमंत्री जी ने उस विजन को दिल्ली में लागू करने का एक रोड मैप बनाया है और उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है जिसको हम आज यहाँ घोषणा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में इवेंट इंडस्ट्री के ईमा एसोसिएशन के लोग भी हैं। अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल बड़े आर्टिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ है और इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जो हम लोगों ने शुरू की थी ईमा के साथ, सीसीआई के साथ मिलकर। 40 इवेंट इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ एक राउंड टेबल की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, राउंड टेबल की और उसके बाद पॉइंट आउट किया कि दिल्ली में इवेंट नहीं होने के क्या क्या कारण है। और उसमें एक बड़ा कारण था कि रेट्स बहुत ज्यादा थे हमारे वेन्यूज के। उसके बाद हम लोगों ने एक डेलीगेशन लेके गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई। 2 सितंबर को हमारी ये मीटिंग हुई थी पूरी डेलीगेशन की और 1 महीने से भी कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लिया
और सारे स्टेडियम के रेट्स को रैशनलाइज किया गया और उसका तुरंत ये रिजल्ट आया कि जैसे ही इवेंट के वेन्यूज के रेट कम हुए, फिर हम दोबारा इवेंट इंडस्ट्री के साथ बैठे और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रेविस स्कॉट दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं, मेसी दिल्ली में आने जा रहे हैं, ऐसी बात चल रही है। कृष्णा दास, तलविंदर, राधिका दास, एकॉन, जॉनिका, ये एपी डिलॉन, ये सब लोग अगले 80 दिन में दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं और ये केवल शुरुआत है और इससे भी बड़ा हमारा रोड मैप है जो प्रधानमंत्री जी का विजन है और मुख्यमंत्री जी ने जो प्लान दिया है दिल्ली टूरिज्म को, दिल्ली आर्ट एंड कल्चर को, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी बाकी आगे का हमारा रास्ता क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। अलग अलग शब्द, अलग अलग अचीवमेंट के साथ आपने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुने। कल जब पटाखों की परमिशन माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि परंपरा भी और पर्यावरण भी। जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को, और दिल्ली में एक पूरी तरीके से उत्साह और खुशी का माहौल, हर राज्य के उत्सव हमने मनाए और आपने देखा कि हमने विरासत भी और विकास भी, ये स्लोगन अपने दिल्ली के लिए दिया। अब एक अगले फेज में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत खत्म हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों, ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं, उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसीज, जितनी सुविधाएं हमारे इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी, उन सबको रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। और सही कहा कपिल जी ने कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे किसी राज्य को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईमा, इवेंट एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, और PHDCCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिलकर के इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो, उस पर लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहां पे रेट कम किए और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, IG स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक हमारा गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हमने कावड़ के समय उपयोग किया, जिसे हमने रामलीला कमेटियों के टाइम उपयोग किया, जिसे हमने दुर्गा पूजा के लिए दिया और अब छठ समितियों के लिए दिया। तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लगातार कर रहे हैं। हमने 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, आपकी दुकानों के लिए भी 24/7 दिल्ली को चलाने का निर्णय लिया। और ऐसे ही सिंगल विंडो सिस्टम हम इवेंट्स को भी सारी फैसिलिटीज देंगे ताकि कोई भी इवेंट होस्ट करने वाले लोग दिल्ली को सबसे अधिक सुविधाजनक माने अपने इवेंट के लिए। अभी आपको ध्यान में आया कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स जिसमें लाखों लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं
और दिल्ली को हर तरीके से, टूरिज्म को हमने कहा था कि दिल्ली, देश में कोई भी व्यक्ति आए तो वो दिल्ली देखे बिना ना जाए। जैसे लोग अगर इंग्लैंड जाते हैं तो लंदन जरूर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो पेरिस जरूर जाएंगे, तो हमारा टारगेट है कि भारत में जो भी आए उसका ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए वो दिल्ली में आए। टूरिज्म विभाग लगातार इसके काम कर रहा है और इवेंट हमारा एक उसका दूसरा सेगमेंट है। और इन आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार दी, सहयोग भी और सुविधा भी। और मोदी जी का विजन जो है उसके माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी, और अब ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, सक्सेस होगी। तो आत्मविश्वास के साथ दिल्ली बढ़ेगी और पूरे देश में जो लगभग 150 अरब का ये लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें दिल्ली का जो शेयर बनता है 2.5 से 3 हजार करोड़ का, दिल्ली जरूर उसे अब गेन करेगी। और अपने क्रिएटिव दिल्ली के लिए मैं चाहती हूं कि सभी दिल्लीवासी तैयार हो जाएं। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग मिलकर के अब एंजॉय करें। पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज और मुझसे मिस हुई। दिल्ली में हम इवेंट वेन्यू, मतलब जहां लाखों लोग इकट्ठे एक टाइम पे किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे इवेंट हम डेवलप करेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ होंगे, जहां बड़े बड़े इवेंट हो पाएंगे। दिल्ली अब इवेंट फ्रेंडली होगी, दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग यहां आना चाहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।